अब हम आपको पंजाब से ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप 1980 के पंजाब में आ गए हैं, जब खालिस्तान के नाम पर पूरे पंजाब में आतंक फैला हुआ था। आज स्वर्ण मंदिर पर हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार को 38 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस मौके पर आज अमृतसर में बाकायदा पुलिस की सुरक्षा के बीच कट्टर खालिस्तानियों ने खुलेआम सड़कों पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और आज़ादी की मांग करते हुए शहर में खुलेआम जुलूस निकाला। और ये सब कुछ वहाँ की पंजाब पुलिस की प्रोटेक्शन में हो रहा था। पुलिस वहाँ खड़ी हुई थी और ये सब होते हुए देख रही थी और पूरा भारत आज चुपचाप ये सब होते हुए देख रहा है। पूरा भारत के ही एक राज्य में एक अलग देश बनाने की मांग और उन नारों को चुपचाप सुन रहा है। हमारे देश की अलगाववादी ताकतों ने भारत को अब कई मोर्चों पर घेर लिया है, चाहे कश्मीर हो, पंजाब हो, उत्तर पूर्व के कई राज्य हों या पश्चिम बंगाल हो। अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतंत्र का ऐसा दुरुपयोग आपको दुनिया के किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगा और इस बात को इन तस्वीरों से आज आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। आज सैकड़ों लोगों की भीड़ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पहुंच गई, जहां लोगों के हाथों में खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर थे। इनमें एक पोस्टर पर क्या लिखा था आप खुद देख सकते हैं। इस पोस्टर पर लिखा था, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, भिंडरावाले का क्या पैगाम, सिख कौम का क्या अरमान, पंजाब बनेगा खालिस्तान। ये चोरी छुपे नहीं हो रहा काम, ये रात के अंधेरे में नहीं हो रहा, किसी दीवार चार दीवारी के अंदर नहीं हो रहा, खुलेआम खुले आसमान के नीचे पुलिस प्रोटेक्शन के साथ, पुलिस की नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे ये हो रहा है। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि पंजाब में एक बार फिर से खालिस्तानी ताकतें सक्रिय हो गई हैं और इन लोगों की हिम्मत देखिए कि ये पंजाब पुलिस की सुरक्षा में पंजाब को भारत से तोड़ने के नारे लगा रहे हैं और पंजाब पुलिस इन्हीं लोगों को चुपचाप खड़े होकर सुरक्षा दे रही है। इससे बड़ा और भद्दा मजाक इस देश के साथ कुछ हो नहीं सकता। इससे पहले 5 जून को भी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर तक एक मार्च निकाला गया था, जिसमें न सिर्फ खालिस्तान के समर्थन में नारे लगे बल्कि ये भी कहा गया कि पंजाब की आज़ादी इन लोगों का हक है और अगर इन लोगों को उनका खालिस्तान नहीं मिला तो वो इसे भारत सरकार से छीन लेंगे। फिर से मैं आपको बताता हूं, वो कह रहे हैं कि अगर खालिस्तान नहीं बनाया तो हम इसे छीन लेंगे। भारत शायद दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जहां इस तरह के जुलूस और प्रदर्शनों को रोकने की बजाय पुलिस उन्हें सुरक्षा देती है। इस जुलूस का आयोजन जिस सिख संगठन की तरफ से किया गया उसका नाम है दल खालसा और इस संगठन पर खालिस्तान मुहिम चलाने के गंभीर आरोप लगते रहे और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब जानते हुए भी पुलिस ने इस संगठन को ये जुलूस निकालने की अनुमति दी और न सिर्फ अनुमति दी बल्कि पूरी प्रोटेक्शन भी दी। इस मार्च में खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले का बेटा ईशर सिंह भी शामिल हुआ और उसने भी खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। बड़ी बात यह भी है कि जिस वक्त अमृतसर में ये सब कुछ हो रहा था उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी खुद अमृतसर में ही मौजूद थे। आज से 38 साल पहले खालिस्तानी ताकतों ने पंजाब का क्या हाल किया था ये आप सब जानते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, आप पढ़ सकते हैं क्या हुआ था तब। और हमें लगता है कि एक बार फिर से पंजाब में खालिस्तान की मुहिम अब मजबूत हो रही है और यह हमारे देश के लिए बहुत बुरी खबर है। इसलिए आज जो तस्वीरें आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि हमारा देश 2022 से पीछे जाते हुए अब 1980 में चला गया है। आज हम आपको रिवाइंड करके दिखाएंगे इतिहास और आपको 1980 की दुनिया में लेकर चलेंगे। पंजाब बनेगा खालिस्तान, पंजाब बनेगा खालिस्तान, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਂਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਸੀਂ ਖੋ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਜਾਨ ਜਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਜਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਜਾਨ ਜਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ, पंजाब की चाਹੁੰਦਾ आजादी, पंजाब की चाਹੁੰਦਾ। हम इस समय अमृतसर में हैं और अमृतसर की ये लॉरेंस रोड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ऐसा नजारा फॉरेन में देखा जाता है, विदेशों में देखा जाता है, लेकिन आज अमृतसर में भी आप देख सकते हैं। पंजाब की चौड़ा बन के रहेगा, बन के रहेगा, ये पूरा
प्रोसेशन जो आपको निकल रहा है लॉरेंस रोड पर है और यहाँ पर भिंडरावाला के जो आतंकवादी भिंडरावाला है उसके जो है नाम की बात हो रही है, उसको सम्मान की बात हो रही है और खालिस्तान की मांग हो रही है। खालिस्तान हमारा कौमी घर है। हर धर्म को, हर जात को, हर लोगों को एक अपना घर मिला है, पर हमें अपना कोई घर नहीं मिला। 1947 से लेके 1984 तक हमने जो हमारी कौम के साथ जो कुछ हुआ और 84 के बाद जो भारत सरकार ने हमारे साथ किया है, आज तक हमें कभी इंसाफ नहीं मिल पाया। हमें अपना कौमी घर चाहिए और आज नहीं 20 साल में, 10 साल में हम अपने धर्म के अकॉर्डिंग हमारा खालिस्तान लेके रहेंगे। खालिस्तान इसलिए है क्योंकि हम खालिस्तान चाहते हैं। हमारी ये केवल डिमांड ही नहीं है, ये हमारा राइट भी है। हम राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की मांग करते हैं और थ्रू राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन हम आज़ादी चाहते हैं। और हम आज़ादी मार्च भी इसीलिए निकाल रहे हैं कि जो दरबार साहब में शहीद हुए थे उनका निशाना, उनका सपना आज़ादी था। वो हिंदुस्तान की गुलामी से कौम को आज़ाद कराना चाहते थे। हम उन्हीं के संघर्ष को, उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए ये मार्च निकाल रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, बंटवारा हो जाए देश का? नहीं, हम आज़ादी चाहते हैं। आज़ादी कैसे मिलेगी? नहीं, आज़ादी भारत से आज़ादी मिलेगी। कैसे? जैसे भारत को आज़ादी अंग्रेजों से दिलाई थी। हमारी मांग है कि हमको आज़ादी दो, जैसे कश्मीर अपनी मांग कर रहा है। तो आप क्या समझते हो कि कभी किसी देश में कोई देश टूटा नहीं और देश नहीं बने? 206 देश हैं, अगर एक और बन जाएगा तो क्या हमारा जो छीना हुआ पंजाब है ना, वही मांग रहे हैं, अलग कोई नहीं मांग रहे। आपका हिस्सा नहीं मांग रहे हम भारत का। तो आप कैसे चाहते, कैसे आज़ादी मिले? नहीं, आज़ादी जो हमारा पहले वाला हमारा पंजाब था वो हमें दे दो ना। उसमें तो पाकिस्तान भी था पूरा का पूरा। तो पाकिस्तान से भी लेंगे। अब आप अगर इन दो तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 38 वर्षों में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की स्थिति ज्यादा नहीं बदली है। बस फर्क इतना है कि उस समय जर्नैल सिंह भिंडरावाले स्वर्ण मंदिर में छिपा हुआ था और आज उसके पोस्टर यहां लहराए हुए हैं। पहले वो स्वयं यहां पर था। ये तस्वीर आप देखिए, भिंडरावाला, जून 1984 की बात है और आज उसके पोस्टर हैं और विचार तब भी वही थे और विचार आज भी वही है। यानी स्वर्ण मंदिर में उसकी मौजूदगी और उसकी विचारधारा की मौजूदगी आज भी है और यह बहुत चिंताजनक बात है। खालिस्तान आंदोलन को कमजोर करने में आज का दिन बहुत निर्णायक माना जाता है क्योंकि वर्ष 1984 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने खालिस्तानी आतंकवादियों पर बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। 6 जून को ही सेना ने खालिस्तान के सबसे बड़े समर्थक भिंडरावाले को मार दिया था। लेकिन इस कार्रवाई में भारत की सेना को एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम भी उठाना पड़ा था और वो कदम ये था कि स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को हटाने के लिए भारतीय सेना को अपने टैंकों के साथ वहां प्रवेश करना पड़ा और स्वर्ण मंदिर पर गोले दागने पड़े। हालांकि 38 वर्ष बीत जाने के बाद भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में भारत के लोगों को शायद पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि इस ऑपरेशन से ठीक पहले तब पंजाब पुलिस ने अमृतसर में मौजूद तमाम मीडिया के लोगों को, पत्रकारों को जबरदस्ती पकड़कर वहां से बाहर निकाल दिया था और अंबाला भेज दिया था। अब आप सोचिए, उस समय इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, 24 घंटे के न्यूज चैनल्स नहीं थे, इसलिए जानकारी बाहर निकली ही नहीं और तमाम मीडिया के लोगों को वहां से हटाकर अंबाला भेज दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी का एक पत्रकार गलती से वहां पर छूट गया था। स्वर्ण मंदिर के परिसर में 6 जून को क्या हुआ था यह सिर्फ वहां मौजूद भारतीय सेना को ही पता था क्योंकि और कोई मीडिया का पत्रकार वहां पर मौजूद
था ही नहीं। और जैसा हमने आपको बताया, ना कोई सोशल मीडिया था, ना कैमरे थे, ना मोबाइल फोन्स थे, इसलिए उस बात की कोई जानकारी बाहर लोगों तक नहीं पहुंची। आज हम पूरे देश को इस घटना की पूरी और प्रामाणिक जानकारी देना चाहते हैं। इसके लिए हमने आज लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार की एक पुस्तक, जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी, इस पुस्तक का अध्ययन किया है। मैं अपने हाथ में आज इसको यहां लेकर आया हूं। जनरल बरार ने ही ऑपरेशन ब्लू स्टार का नेतृत्व किया था, इसलिए उनके द्वारा लिखी गई यह पुस्तक इस संदर्भ में सबसे ज्यादा विश्वसनीय पुस्तक मानी जा सकती है। और यह पुस्तक आज मैं आपको पढ़कर भी बताऊंगा और बताऊंगा इसमें क्या लिखा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी शुरू होती है खालिस्तान की मुहिम से, जिसका अर्थ होता है द लैंड ऑफ खालसा, यानी खालसा के लिए एक अलग राष्ट्र या सिखों के लिए अलग राष्ट्र। खालसा की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने वर्ष 1699 में की थी। खालसा का अर्थ होता है प्योर, यानी शुद्ध। लेकिन समय के साथ साथ इस विचार के उद्देश्य बदलते चले गए और इसका राजनीतिकरण हो गया। 1980 के दशक में भिंडरावाले खालिस्तानी मुहिम का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बन गया। भिंडरावाले खुद को संत कहता था, लेकिन उसने पंजाब के सिखों को भारत से अलग होने के लिए बहुत भड़काया, बहुत उकसाया और खालिस्तान नाम से एक आंदोलन शुरू किया। हालांकि पंजाब में परिस्थितियां उस वक्त नियंत्रण से बाहर हुईं जब वर्ष 1984 में खालिस्तानी आतंकवादियों ने पुलिस अधिकारियों और हिंदू नागरिकों की हत्याएं करना शुरू कर दिया। इन हत्याओं के जरिए आतंकवादियों ने भारत सरकार के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया था। क्योंकि आतंकवादी इस युद्ध को लंबे समय तक खींचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्वर्ण मंदिर में 1 महीने तक का राशन पानी इकट्ठा कर लिया, बड़ी संख्या में हथियार इकट्ठे कर लिए। इसकी जानकारी जैसे ही तत्कालीन भारत सरकार को मिली, तो यह फैसला हुआ कि भारत सरकार आतंकवादियों को स्वर्ण मंदिर से बाहर खदेड़ने के लिए भारतीय सेना को वहां भेजेगी। और 31 मई 1984 को उस वक्त मेजर जनरल रहे कुलदीप सिंह बरार को स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कुलदीप सिंह बरार अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि भारत सरकार ने यह अभियान सिर्फ 48 घंटे में खत्म करने का निर्देश दिया था। अब देखिए, यह बड़ा दिलचस्प है। जनरल बरार कह रहे हैं कि जो टाइमलाइन दी गई थी वो था कि 48 घंटे में यह पूरा ऑपरेशन समाप्त कर देना है। इस पुस्तक में लिखा है कि 1 जून को यह अभियान शुरू हुआ और 2 जून को इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर भाषण दिया और पंजाब के सभी लोगों से नफरत समाप्त करने की अपील की। 3 जून को रेल, सड़क और टेलीफोन से पंजाब का पूरा संपर्क काट दिया गया। 4 जून को लाउडस्पीकर पर भारतीय सेना ने सभी श्रद्धालुओं से स्वर्ण मंदिर से बाहर निकलने की अपील की। और फिर 5 जून की रात को भारतीय सेना ने आतंकवादियों पर हमला शुरू कर दिया। भारतीय सेना को लगा था कि कुछ ही घंटों में आतंकवादियों से वो स्वर्ण मंदिर को आजाद करा लेगी, लेकिन ये तमाम अनुमान बिल्कुल गलत साबित हुए। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ये आतंकवादियों के पास इतने हथियार हैं। असल में स्वर्ण मंदिर के पास मौजूद अकाल तख्त में आतंकवादियों ने जबरदस्त मोर्चाबंदी की हुई थी और इस दौरान कई तरफ से गोलाबारी की जा रही थी, जिसकी वजह से सेना के जवान अकाल तख्त के करीब पहुंच नहीं पा रहे थे। जिसके बाद आखिर में भारतीय सेना ने सरकार से टैंकों की मदद लेने की इजाजत मांगी और कहा कि अब हमें टैंक चाहिए, और सरकार ने उन्हें टैंक दे दिए। उस समय टैंकों से अकाल तख्त की तरफ करीब 80 गोले दागे गए और इस ऑपरेशन में जरनैल सिंह भिंडरावाले समेत 493 लोग मारे गए थे। इसके अलावा इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के 83 जवान शहीद हुए थे। सोचिए, 83 जवान भारतीय सेना के शहीद होना बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े ऑपरेशंस में भी 83 जवान हमने कभी खोए नहीं है, लेकिन इस ऑपरेशन में हमारे 83 जवान शहीद हुए। और नोट करने वाली बात यह है कि उस समय इस ऑपरेशन की वजह से भारतीय सेना के कुछ सिख जवानों ने भी सेना के खिलाफ और सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इन सिख जवानों ने तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किए। और मैं आपको इस पुस्तक में क्या लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें लिखा है, Some of the Sikh soldiers had relations and friends in Punjab who had enrolled themselves in the terrorist ranks and from whom they regularly received letters. फिर वो कह रहे हैं कि in their weaker moments, some of them had already become conduits for supply of weapons, ammunition and explosives through backdoor methods. तो ये आगे चलकर ये कह रहे हैं इसमें कि पंजाब से जो सिपाही आते थे, जो सिख थे,
उनमें से बहुत सारे लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने सेना के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ऐसे जो सिख थे उनकी संख्या बहुत ही कम थी और जो इन्होंने ये कदम उठाया था, ये वो कहते हैं कि ये बहुत इमोशनल होकर और गुस्से में आकर उन्होंने ये कदम उठाया था। ये उनकी गलती थी। In fact, a bare 3% of the Sikh soldiers took this extreme step, having become totally overcome with both emotion and anger. And even of this 3%, the majority were the young and unseasoned who blindly followed their leaders without realizing. तो भारतीय सेना में जो कुल मिलाकर सिख सैनिकों की संख्या है, उसमें से 3% ऐसे थे जिन्होंने ये बगावत की थी, ऐसा इस पुस्तक में लिखा है। इस पुस्तक में यह भी लिखा है कि अगर उस दिन अगली सुबह तक इस ऑपरेशन को खत्म नहीं किया जाता तो आसपास के इलाकों में मौजूद भिंडरावाले के समर्थकों की भीड़ भारतीय सेना को घेर लेती और इस स्थिति को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसके अलावा इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि इंदिरा गांधी भिंडरावाले के मारे जाने से कुछ मिनट पहले तक बातचीत करने के लिए तैयार थी और वो चाहती थी कि भिंडरावाले सरेंडर कर दे और स्वर्ण मंदिर को खाली कर दे। लेकिन जब भिंडरावाले ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, सरेंडर करने से इनकार कर दिया, तब भारतीय सेना ने अपनी कार्रवाई शुरू की। ऑपरेशन ब्लू स्टार से हमें यह सीख मिलती है कि पंजाब में जब भी खालिस्तान के मुद्दे को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया है, तब वहां स्थितियां बिगड़ी हैं, क्योंकि एक जमाने में इंदिरा गांधी भी भिंडरावाले के समर्थन में थी। शुरुआती दिनों में इंदिरा गांधी और पंजाब कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष ज्ञानी जैल सिंह, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, इन दोनों ने भिंडरावाले का साथ दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी भिंडरावाला के जरिए पंजाब में अकाली दल को कमजोर करना चाहती थी। लेकिन इंदिरा गांधी का यह कदम उनके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुआ और भारतीय सेना के 12,000 जवानों को 8 दिन तक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा। भारतीय सेना के 12,000 जवान वहां पर मौजूद थे। सोचिए, 12,000 भारतीय सेना के जवानों को उन्होंने वहां पर तैनात कर दिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.